नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 9 जून की मानसूत्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि हवाएं किस दिशा में चलती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, 3 तरफ से हवाएं चल रही हैं, एक अरेबियन सी की हवाएं और एक पश्चिमी हवाएं और एक बंगाल की खाड़ी की हवाएं। देखिए, एक दीवार बनी हुई है मध्य रीजन पर, आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ एक दीवार बनी हुई है जिसके कारण हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है वो झारखंड एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन है यहां बना हुआ है, ये धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश पे ये जो मौसर वाली हवाएं चल रही हैं ये हमें जरूर बारिश देंगी, लेकिन बिहार की बात करें तो ये जो मौसर वाली हवाएं हैं ये बिहार होके ही पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेंगी। लेकिन बिहार पे बारिश क्यों दिखाई नहीं देगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश पे बारिश क्यों दिखाई देगी? देखिए, उसका रीजन है जो मैंने आपसे कहा कि ये जो मध्य रीजन है यहां पे तेजी से पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, तो यहां एक दीवार बनी हुई है और जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं चल रही हैं वो बिहार होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ जो दीवार बनी हुई है यहाँ धीरे धीरे मॉइस्चर इकट्ठा होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। लेकिन बिहार पे बारिश क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो मॉइस्चर है बिहार से ही होके जाएगा। बिहार पे इसलिए दिखाई नहीं देगी क्योंकि बिहार पे कोई भी दीवार नहीं है, यहां से मॉइस्चर आगे की तरफ बढ़ेगा क्योंकि हल्का मॉइस्चर है, तो धीरे 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 ये फैलता हुआ यहां दीवार के आसपास में आके रुकेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश पे बारिश देगा। यहां अगर दीवार होती है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जगह बिहार पे बारिश देखने को मिलती है, लेकिन अभी की बात करें तो अब हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जब ये सर्कुलेशन थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा तो तेजी से जब मॉइस्चर बढ़ेगा तब यहां एक्टिविटीज हमें बिहार पे दिखाई देने वाली है। अभी थोड़ा सा वेट करना होगा बिहार के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल से लेके और उड़ीसा की बात करें तो यहां में 9 तारीख को भी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे मॉइस्चर यहां बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जैसे ही ये सर्कुलेशन दक्षिण की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो ये और भी ज्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण बारिश की एक्टिविटीज पूर्वी रीजन पर अब धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है और यही बारिश धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बढ़ती हुई दिखाई देगी। और मध्य रीजन की बात करें और दक्षिणी रीजन की तो यहाँ ऑलरेडी बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। और देखिए, ये जो सर्कुलेशन है कल थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा हो जाएगा, परसों और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो जो अरेबियन सी का मॉइस्चर है ये तेजी से खींचता हुआ दिखाई देगा और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी यहाँ तेजी से पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो कई रीजनों पर बारिश की संभावना अब हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश की एक्टिविटीज हमें 9 जून को कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और 9 जून की बात करें तो यहां अब मध्य और दक्षिणी रीजन में बारिश थोड़ी सी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, मानसून की बात करें तो मानसून भी पश्चिमी रीजन में थोड़ा सा लेट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पूर्वी रीजन से थोड़ा सा जल्दी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो इसकी एक्चुअल डेट है तब तक ये पहुंच जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो एक्चुअल डेट है तब तक ये मानसून दस्तक दे देगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसा कि हमने देखा कि ये 10 से 12 दिन पहले ही मानसून पहुंच गया था, लेकिन अब की बात करें तो अब ये एकदम से रुका हुआ है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जल्दी ही इसके आगे बढ़ने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो है पूर्वी रीजन से पहले बढ़ेगा, पश्चिमी रीजन से थोड़ा सा लेट बढ़ सकता है और इस तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि गुजरात का दक्षिणी रीजन कवर करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे की तरफ आते हुए इस तरीके से ये आगे की तरफ जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, अगर हम बात करें 9 जून की, 9 जून को कहां बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोकण महाराष्ट्र की, जहां मुंबई से लेकर पालघर यहां में हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन रत्नागिरी सिंधुदुर्ग यहां में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए, नासिक में बूंदाबांदी हो सकती है, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर यहां में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, जबकि मॉडल के हिसाब से यहां बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। देखिए, जलगांव में भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है और अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद की बात करें यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। मालेगांव की बात करें बूंदाबांदी हो सकती है। और देखिए, जो बीड़, उस्मानाबाद, लातूर से लेकर नांदेड़ का रीजन है यहां में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। और जालना, हिंगोली की बात करें बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें उत्तरी रीजन पे दिखाई नहीं देगी। देखिए, यवतमाल, बासिम में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अकोला की बात करें बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी का जो रीजन है ये लगभग हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। लेकिन बादलों की बात करें तो यहां बादलों का प्रभाव हमें हल्का फुल्का जरूर दिखाई देने वाला है। और देखिए, अगर हम बात करें गोवा की तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई दे रही है। नॉर्थ कर्नाटका की बात करें गलबुर्गी से लेके और रायचूर में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ से लेके गदग ये जो रीजन है यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है।
देखिए साउथ कर्नाटका का हाल देखें, बेल्लारी में भारी बारिश दिखाई देगी, चित्रदुर्ग से लेके हासन, मैसूर, बेंगलोर, ये जो रीजन है यहाँ में किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा की बात करें तेज बारिश दिखाई देगी, और बेंगलुरु, उडुपी, हुबली की बात करें यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। केरला का हाल देखें तो यहाँ कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, ये जो पूरी बेल्ट है यहाँ पे हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए तमिलनाडु का हाल देखें, सेलम से लेके बेलूर और चेन्नई तक बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर भी बादल रहेंगे, हल्की फुल्की एक्टिविटीज बाकी के स्थानों पर भी देखने को मिल सकती है। देखिए रायलसीमा की बात करें, यहाँ में थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई दे रही है, चाहे वो उत्तरी रीजन हो या फिर पश्चिमी रीजन हो, तमाम इलाकों में यहाँ बादल बनते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो अनंतपुर से लेके करनूल का रीजन हो, तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रही है। और देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें तो दक्षिणी रीजन में हमें थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, बपातला से लेके और नेल्लोर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। विजयवाड़ा की बात करें बूंदाबांदी हो सकती है, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी में बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी जो उत्तरी रीजन है ड्राई दिखाई देने वाला है। और देखिए तेलंगाना का हाल देखें तो महबूबाबाद से लेके महबूब नगर, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल तक बारिश की एक्टिविटीज हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी। वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, रामागुंडम तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो देखिए जो सुकमा है यहाँ में किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। हालांकि जो जगदलपुर है यह हमें मॉडल के हिसाब से क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। बाकी जो उत्तरी और मध्य रीजन है यह हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। और देखिए अगर हम बात करें उड़ीसा की तो जो उत्तरी रीजन है और दक्षिणी रीजन है यहाँ में कहीं कहीं थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि मॉडल के हिसाब से यहाँ बारिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी देखने को मिल सकती है। देखिए बालासोर, कटक, भद्रक यहां में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और भुवनेश्वर की बात करें तो यहां पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए बादल यहां बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो एक्टिविटीज यहां पे थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है, गरजने वाले बादल रहेंगे। बाकी जो उत्तरी रीजन है यहां में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देने वाला नहीं है। देखिए अगर हम बात करें झारखंड की तो झारखंड पे भी हमें कोई भी इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो उत्तरी रीजन है यहां में हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। साहिबगंज, दुमका, धनबाद यहां में हल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि यहां बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी या नहीं देखी जाएंगी। और पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो देखिए जो दीघा से लेकर पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर ये जो रीजन है यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। मॉडल के हिसाब से पश्चिमी बंगाल भी पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन बादलों का प्रभाव यहाँ पे भी हमें दिखाई देगा। अलीपुर से लेकर कोलकाता, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई देंगे, तो हल्की बारिश की संभावना यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। बांकुड़ा से लेकर पुरुलिया ये जो बेल्ट है यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई देंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। बहुत ज्यादा संभावना बाकी के रीजनों पर हमें दिखाई नहीं देगी। देखिए सिक्किम की बात करें तो सिक्किम हमें क्लियर दिखाई देने वाला है, दक्षिणी रीजन में जरूर हमें बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। देखिए असम, मेघालय की बात करें ये हमें क्लियर दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मणिपुर, मिजोरम की बात करें भारी बारिश दिखाई दे रही है। त्रिपुरा की बात करें क्लियर रहेगा। और बिहार की बात करें तो देखिए बिहार पे अभी हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए बहुत ही ज्यादा हल्के बादल जरूर हमें दक्षिणी रीजन पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो बिहार पे कोई भी एक्टिविटीज अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। धीरे धीरे बादल यहाँ बढ़ते हुए जरूर दिखाई देने वाले हैं। और देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहां हमें अभी तो बारिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन धीरे धीरे यहां पे भी बादल बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एक दो दिनों का वेट करें, बारिश की एक्टिविटीज हमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश पे ही दिखाई देने वाली है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब की बात करें यहां हमें अभी बारिश दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एक जो WD आया हुआ है वो पहाड़ों पर जरूर आया हुआ है, जिसके कारण जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का जो उत्तरी रीजन है यहां में एक पैच जरूर दिखाई दे रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं यह पैच दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पहले बहुत ज्यादा कमजोर था, अब थोड़ा सा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले के मुकाबले थोड़ी सी बारिश यहां बढ़ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज यहां देखने को नहीं मिलेंगी। WD अभी पहाड़ों पर गिलगिट बाल्टिस्तान के पास में बना हुआ है, और एक जो अनदर WD है वो हमें ईरान एडजॉइनिंग अफगानिस्तान के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है। वो भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा, वो कितना प्रभाव डालेगा वो देखने वाली बात है। लद्दाख से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। और देखिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी हमें कोई भी एक्टिविटीज फिलहाल दिखाई देने वाली नहीं है। ये हमें पूरा समूचा रीजन क्लियर दिखाई देगा, और यहाँ हीट वेव चलने का भी अलर्ट है, तो यहाँ थोड़ा सा हीट वेव्स को लेकर अलर्ट रहे। बाकी गुजरात की बात करें तो दक्षिणी रीजन में बादल जरूर हमें हल्के फुल्के दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की बात करें कोई भी एक्टिविटीज हमें गुजरात पे फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी हमें दक्षिणी रीजन में हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन बारिश की बात करें तो किसी भी रीजन पे कोई भी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली नहीं है।
बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।